आप निश्चित तौर पर करोड़पति बनने वाले हैं अगर अगले 5 साल आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। अगर अगले 5 साल में आपका अच्छा घर बनने वाला हो, अगर अगले 5 साल में आपके घर में एकदम चमचमाती लग्जरी कार आने वाली हो, अगर अगले 5 साल में अगर आप स्टार भी बनने वाले हैं, तो जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आपने जय आरसिंह ऐसे बोला जैसे आरसिंह के 5 साल के बाद में 113 रुपये आएगा। तो देखें, जिंदगी में कोई भी चीज आपको अगर पानी हो या बनानी हो, तो वो कभी भी एक चीज से नहीं बनती। किसी भी एक चीज को बनाने के लिए आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? जैसे मान लीजिए अगर आपको आलू की सब्जी बनानी हो, तो केवल आलू होने से हो जाएगा? केवल आलू होने से नहीं होगा। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको आलू को छीलने के लिए छुरी की जरूरत पड़ेगी, काटने के लिए भी छुरी की जरूरत पड़ेगी, बाद में उसको पकाने के लिए आपको बहुत सारे मसालों की जरूरत पड़ेगी। नमक भी चाहिए, मिर्चा भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, धनिया पाउडर भी चाहिए, अमचूर भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, धनिया पत्ती भी चाहिए, अदरक भी चाहिए और नींबू भी चाहिए। यस और नो? बाद में उसको पकाने के लिए आपको तेल चाहिए। तेल कौन सा चाहिए? कौन सा? कौन सा? अगर दूसरा आया ना, तेल को रखने के लिए कढ़ाई चाहिए, उसमें छोंक डालने के लिए आपको जीरा चाहिए, राई चाहिए, ना हींग चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, करी पत्ता चाहिए, और बाद में उसको चलाने के लिए कलछी भी चाहिए। वैसा नो? मुझे भी आलू की सब्जी बनानी आती है। उसके बाद आपको गैस का चूल्हा भी चाहिए, गैस का सिलेंडर भी चाहिए। सोचो, बनानी है आलू की सब्जी, लेकिन सोचो इतनी सारी चीजों का जुगाड़ करना है। मान लो आपने जुगाड़ कर लिया, सब कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन अंत में पता चला कि साली माचिस ही नहीं है। सब्जी बनेगी? नहीं। बनेगी? नहीं। तो ब्रह्मांड का नियम है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आग नहीं है, तो कोई भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। आप वो भाग्यशाली लोग हैं कि जैसे आपने आपसे ज्वाइन किया, बाय डिफॉल्ट आपको पहले से सब कुछ अरेंज किया और मिला हुआ है। आपको कुछ अरेंज नहीं करना। आपको पहले से 800 शानदार प्रोडक्ट आपके पास में पहले से आसन नहीं दे रखे हैं। हर सेक्टर पे कपड़ा चाहिए, कपड़ा मिलेगा, रेडीमेड चाहिए, कपड़ा रेडीमेड मिलेगा, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए मिलेगा। आपको एफएमसीजी चाहिए, वो मिलेगा, फूड प्रोडक्ट वो मिलेगा। क्या चाहिए आपको बोलिए? प्लास्टिक वेयर, किचन वेयर, फुटवेयर, हेल्थ सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और अब तो पेंट भी आ गया। जो बोलो वो मिलेगा हर सेक्टर पे। आपको अरेंज नहीं करना। हेलो, करने क्या? आपको पहले से पूरे भारत में 10,000 सेंटर, 11,000 पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड आपको पहले से अरेंज किए मिलेगा। पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हर टाउन में, हर कस्बे में, हर गांव में आपको आश्रम का सेंटर मिलेगा। हर 50 किलोमीटर में आपको हो सकता है इंसान नहीं मिले, लेकिन आश्रम का पिकअप सेंटर आपको जरूर नजर आएगा।
या सुनो, आपको नहीं खोलना है, खोलना है क्या? नहीं। पहले से खुले। पूरे भारत में पिकअप सेंटर को डिलीवरी देने के लिए पूरे भारत में डिपो पहले से खुले हुए हैं। हर 100, 200, 300 किलोमीटर में एक डिपो मिल जाएगा। ऐसे 200 डिपो पूरे भारत में खुले हुए हैं। आपको नहीं खोलना है। आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए दुनिया भर के टूल्स पहले से कंपनी दे रखे हैं। चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, कैटलॉग हो, ब्रोशर हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, हर जगह आपके पास में रेडीमेड है। वैसे सुनो, आपको बनाने नहीं है। आपको जिसका चाहिए, आपको जिस टॉपिक का बारे में जानकारी लेनी हो, सिर्फ आप यूट्यूब में सर्च कीजिए 6 बेसिक्स, दुनिया भर की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सर्च कीजिए नीति सर्च, दुनिया भर के आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सर्च कीजिए टी-सोल, आपकी फिंगर टिप पे है। अंगली दबाओ, आपको नहीं बनाना। यस और नो? यस। आपको और सिखाने के लिए सेमिनार होती है, ट्रेनिंग्स होती है, एनडीपी होती है, जूम मीटिंग्स होती है, पूरे दिन भर सेशन चलते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के स्पेशल सेशन चलते हैं। घर बैठे बैठे, रूम में बैठे बैठे, ना बालकनी में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, कार में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, और बाथरूम में भी बैठे बैठे, जहां मर्जी आओ देख लो। आपको नहीं करना, रेडीमेड। आपको और सपोर्ट करने के लिए, आपका बिजनेस बनाने के लिए आपका सपोर्ट है। पूरे भारत में पूरा सिस्टम आपके लिए पहले से अरेंज किया हुआ है। आपको कुछ भी अरेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज का जुगाड़ करना है, वो है जिस दिन आपके अंदर कामयाबी की आग लग जाएगी, कोई माई का लाल आपको स्टार भी बनने से रोक नहीं पाएगा। आग लगा सकते हो, लगा सकते हो, तो बोलो जय जियो। 2032 अभी तो अपने पिंगे पहुंचे और बनना है स्टार। सबका होगा स्टार ना। कुछ लोग तो कई साल से एक खेल खेल रहे हैं, एक ही गेम खेल रहे हैं ना। अभी सितंबर में ओपनर, अक्टूबर में वापस बिगिनर, अभी मार्च आएगा देखिएगा, सब 2-2 पिन ऊपर, अगले महीने 2-2 पिन नीचे। बचपन में आपने गेम खेला हुआ है, बचपन में एक सबने गेम खेला हुआ है। देखिए वो गेम क्या है, वो गांव से असम में चलता है, रखता है वो गेम। खेला है गेम? क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, वही गेम बहुत सारे लोग 5 साल से खेलते हैं। कभी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, वापस बिगिनर, ये गेम खेलते। आप तो ये गेम नहीं खेले हो ना? नहीं। सो याद रखो, जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी, जब तक आप फील्ड में आग नहीं लगाओ, काम नहीं करेगा। हमेशा केवल प्लान दिखाने से काम नहीं बनता है, हमेशा केवल प्रोडक्ट शेयर करने से काम नहीं बनता है। कई बार न प्लान दिखाओ न प्रोडक्ट दिखाओ, आपके अंदर की आग देखकर लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसलिए जय आश्रम जब भी बोलो, पूरे जोश के साथ बोलो।
बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? ओके, 1 2 3 जय। दस 10,074 अभी तो लड़के तक नहीं पहुंचे, रनर में अटके हुए। वो चाहिए क्या? होगा नहीं ना, और जोश चाहिए, और आप चाहिए, क्योंकि कामयाबी का इंग्रेडिएंट यही है, जो एक्साइटमेंट, जुनून, वो चाहिए। इसलिए और जोश और एक्शन, बोल सकते हैं? 1 2 3 जय। लेकिन ध्यान रखना, किसी को प्लान देते वक्त इतना जोर से मत बोलना, करके मैं भाग जाएगा। मालूम ना बेचारा प्लान सुना है और आप में जाते बोलते तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फील्ड में जाओ, किसी को प्लान दिखाओ, किसी को प्रोडक्ट शेयर करो, आप कोई होम मीटिंग करो, कोई हेल्थ कैंप करो, तो पूरे जोश और एक्साइटमेंट के साथ करो। वो जोश और एक्साइटमेंट बिलीव आपके चेहरे से दिखना चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? और इसीलिए याद रखो, जीवन में लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कामयाब होना है तो लॉजिक और साइंस का हमेशा उपयोग कीजिए, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज का निर्माण होता है, कोई भी चीज घटित होती है या कोई भी चीज होता है, तो उसके पीछे में कोई ना कोई लॉजिक होता है और उसके पीछे में कोई ना कोई साइंटिफिक प्रोसेस होता है। या सुनो, अब बहुत सारे लोग एक बड़े ही गलत फहमी के शिकार है या एक गलत सपने को लेकर पाल रहे हैं। आज से मैं ज्वाइन करने वाला हूं, क्या सर, मैं तो हर महीना खरीदारी करता हूँ सर, रोटी कब आएगी सर? क्या संभव है? केवल 1000 रुपए की खरीदारी करके क्या 1 लाख रुपया महीना आ सकता है? संभव है? कोई लॉजिक है? कोई साइंटिफिक है? तो बहुत सारे लोग इसकी वर्षों से मतलब इंतजार कर रहे हैं कि हर महीना खरीदारी करने से एक दिन रॉयल्टी आएगी। 2 से 7 तक नहीं आएगी, लेकिन उसके पीछे क्या है? साइंटिफिक प्रोसेस। जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा तो केवल खरीदारी करने से रॉयल्टी टेक्निकल कभी नहीं आ सकती। इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि केवल हम खरीदारी करते रहेंगे एक दिन रॉयल्टी आएगी। 7 जन्मों में नहीं आएगी। अब साइंस क्या बोलता है? साइंस ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो साइंस ये बोलता है, जैसे मान लो अगर मैं बॉल को धीरे से दीवार में फेंकूं तो रिएक्शन क्या होगा? धीरे से बॉल टकरा के धीरे से आएगी, क्या मेरे पास वापस आएगी? नहीं है, क्योंकि उसको जितनी फोर्स चाहिए थी, उसको जितना एक्शन चाहिए था, उतना ही वो रिएक्शन करेगा। उसके में इतनी फोर्स नहीं थी कि वापस यहां तक आ सके। और बहुत सारे लोग 90% लोग आज से में इसीलिए कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि उनको बनना तो है स्टार, पैसा चाहिए लाखों रुपया महीना, लेकिन एक्शन है बिगिनर का। तो रिएक्शन क्या होगा? अगर एक्शन 500 रुपए का है तो 500 रुपए का रिएक्शन होगा, 5 लाख का नहीं होगा। ये साइंस बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और जोश भराऊं, थोड़ी और आग लगाऊं,
थोड़ा और एक्साइटमेंट हाथ में, थोड़ा बोल को ताकत के साथ फेंको, तो रिएक्शन क्या होगा? बोल टकरा के थोड़ी तेज आएगी, लेकिन आपसे थोड़ा दूर जाकर रुक गए। और हर महीने ऐसे हजारों लोगों के साथ होता है। वो लोग कमिटेड हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 10-20% ताकत कम लगा और मालूम पड़ा स्लैब छूट गई, रॉयल्टी छूट गई ना। ऐसा हजारों लोग के साथ हर महीना लोगों की रॉयल्टी छूटती है, किसी की 5,000 से, किसी की 10,000 से, किसी के 1,000 रुपये से। अभी कुछ महीने पहले हमारे एक एसोसिएट गायक की रॉयल्टी छूटी, मालूम कितने? 37 रुपये से रॉयल्टी छूटी। तो साइंस क्या बोलता है? वो 100% एक्यूरेसी पे चलता है। 100% एक्यूरेट होगा तो रिएक्शन एकदम परफेक्ट होगा। अगर 0.001% की कमी है, नहीं है, इसलिए आपको ताकत पूरी लगानी पड़ेगी तो रिएक्शन होगा। ब्रह्मांड का नियम, ब्रह्मांड का रूल है। अब अगर आपको पता है कि 5 साल में कामयाबी निश्चित है, 5 साल में आपका स्टार भी, आपके सपने, आपको सब कुछ हासिल होने वाला है। अगर आप अपने अंदर की पूरी ताकत को समेटे और पूरी ताकत को फील्ड में झोंक दे, अपने अंदर आग लगा दे, फील्ड में आग लगा दे और पूरी ताकत के साथ अगर बॉल को फेंके, तो मालूम रिएक्शन क्या होगा? बॉल दीवार से टकराएगी, लेकिन टकरा कर जमीन पर नहीं गिरेगी, वो सीधी आपके हाथ में कैच होगी। यू मारोगे, यू कैच है। और अगर अगले 5 साल आपने ऐसा कर दिया, अपने आप को पूरा झोंक दिया, तो 5 साल के बाद स्टार की पिन के पास जाना नहीं पड़ेगा। स्टार की पिन आपके घर पर खुद चल के आएगी। विश्वास है? विश्वास है? हिम्मत है? दम है? तो इसीलिए सेमिनार में जो लोग आते हैं, आप याद रखें, आज से बिजनेस पैसों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है, कामयाबी के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है, बल्कि आज से बिजनेस कामयाबी और पैसे को अपना गुलाम बनाने का बिजनेस है। बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, हम लोगों ने बना लिया है। अभी हम लोग जहां जहां जाते हैं, पैसा पीछे पीछे आता है, कामयाबी पीछे पीछे जाती है। हम बाएं घूमते हैं, कामयाबी बाएं घूम जाती है, हम दाहिने घूमते हैं, पैसा दाहिने घूम जाता है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो 5 साल के बाद पैसा और कामयाबी आपकी गुलाम होगी। और इसीलिए सेमिनार में जब लोग आते हैं तो सबका जो बिलीव लेवल जो है वो अलग अलग है, परसेंटेज अलग है। किसी का 10 है, किसी का 25 है, किसी का 50 है, किसी का 100% है। किसी को आर्ट्स पर 10% बिलीव है, किसी को अपने आप पर 10% बिलीव है ना। सबका परसेंटेज अलग अलग है। तो वो लोग उसी परसेंटेज में ताली बजाते हैं जितना परसेंट का विश्वास है, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे खुद पे हो। ठीक है। अब कुछ लोग आते हैं, ताली कैसे बजाते हैं? उसको पक्का कोई किडनैप करके लाया होगा, या कोई आज झूठ बोल के लाया, चल तेरे को सांता क्लॉज से मिला के लाता हूं ना, या कोई पार्टी का बहाना बना के लेके आया होगा ना। ऐसे ज्यादातर मालूम क्या होता है, सुबह ज्वाइन करेंगे, शाम को रिटायर हो जाएंगे। आप तो रिटायर हो गए, कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। सिंपल, 5 साल। कुछ भी हो जाए, इनकम कम आ रही हो, रिटायर नहीं होना। बिजनेस कम चलता हो, रिटायर नहीं होना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कभी दिन टूट जाए, एक ही रूल काम करता है कि आपको रिटायर नहीं होना है। हिम्मत है? यस। दम है? यस। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 5 साल के बाद आसिम ऐसा चमत्कार आपको दिखाएगा कि दुनिया का कोई भी जादूगर ऐसा चमत्कार नहीं दिखा पाएगा जो आसिम बिजनेस आपको दिखाएगा।
तैयार हैं उसके लिए? और कुछ लोग होते हैं जो आर्ट्स एंड बिजनेस में आते हैं जो पहले से पैसे कमाते हैं, है ना? आर्ट्स एंड बिजनेस का एक पार्ट टाइम बिजनेस है। 99% आप जो लोग देख रहे हैं आर्ट्स एंड बिजनेस में वो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। बेसिकली आर्ट्स एंड बिजनेस की स्थापना हुई है एक पार्ट टाइम बिजनेस के हिसाब से। लोग नौकरी करते हैं, साथ में आर्ट्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, साथ में आर्ट्स करते हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, साथ में आर्ट्स कर रहा है, हाउस वाइफ है, साथ में आर्ट्स कर रही है, स्टूडेंट है, साथ में आर्ट्स कर रहा है ना? तो बेसिकली ये पार्ट टाइम बिजनेस है। तो इसमें ज्यादा लोग कौन आते हैं जो पहले से पैसा कमा रहे हैं। इसमें वो ज्यादा नहीं आते जो पहले से पैसा कमा रहे हैं। कौन आता है ज्यादा? जो पहले से पैसा, ऐसे 99% लोग आते हैं। अब उनको पहले से सैलरी मिल रही है, अच्छी जॉब है, पैसा आ रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, पैसा आ रहा है, कोई अच्छी खेती वाली है, पैसा आ रहा है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 हर महीने आ रहा है। और आश्रम से तो वो उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। और आश्रम से पैसा आएगा और आएगा कि नहीं ये भी पता नहीं। उसमें भी डाउट है कि आएगा कि नहीं सर। उनको तो ये भी डाउट है कि संजीव गुणका को भी आता है कि नहीं। तो वो क्या है, वो लास्ट प्रायोरिटी पे है ना। कोई उसे पूछे आता हो तो मेरा साइड बिजनेस है, और जो उसको अपना साइड बिजनेस समझता है उसकी कामयाबी पूरी साइड नहीं है। तो ऐसे लोग ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे ज्यादातर लोग ज्वाइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। आप तो कोमा में नहीं जाओगे ना? कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। सिंपल, रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन मत लो। आप चाहते हैं आपकी कामयाबी आसान हो जाए? Yes. क्या आप चाहते हैं आपकी सक्सेस एकदम श्योर हो जाए? Yes. चाहते हैं? Yes. तरीका बताओ। Yes. बस बहुत सिंपल तरीका। पहला रूल कि आश्रम बिजनेस को कभी भी आप घर का खर्चा चलाने के लिए मत कीजिए। अगर घर का खर्चा चलाने के लिए यानी कि आप फुल्ली आश्रम पे डिपेंड होकर आश्रम कर रहे हैं, यानी घर का खर्चा चलाने के उद्देश्य से आश्रम कर रहे हैं, तो गारंटी है कोमा में चले जाओ। अगर शुरुआती दौर में ऐसा कर रहे हैं, आश्रम को कभी भी घर का खर्चा चला के करना ही नहीं। उसके लिए आपका दूसरा इनकम सोर्स है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, कोई दूसरा काम से घर का खर्चा चलाइए। आश्रम चलाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? आश्रम कीजिए तो सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के लिए, है ना, आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए, अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए आश्रम बिजनेस। जब आप लंबी रेस का घोड़ा बनो, अगर घर का खर्चा चलाने के चक्कर में आपको तो 6 महीना साल भर में कोमा में पक्का कर सकते हैं। Yes. हिम्मत है? Yes. दूसरा, आश्रम बिजनेस को वर्तमान के लिए नहीं करना है, प्रेजेंट के लिए नहीं करना है, फ्यूचर के लिए करना है, भविष्य के लिए करना है। इसको कभी वर्तमान के लिए मत कीजिए। और ऐसे बहुत सारे काम आप लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। आप मुझे बताइए, आप बैंक में एफडी करते हैं, किससे करते हैं? भविष्य के लिए। भविष्य के लिए। आप कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? भविष्य के लिए। आप कोई सोना खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, किससे करते हैं? भविष्य के। वैसा ही आपको आर्थिक करना है भविष्य के। उसको धीरे धीरे बिल्ड कीजिए, अपना भविष्य के लिए तैयार कीजिए, और बाद में वो जो देगा ना तो एफडी दे पाएगा। एफडी, म्यूचुअल फंड, सोना, प्रॉपर्टी का सब मिला के देगा, जितना मिला के मिलेगा उसका 1 महीने में आश्रम से मिलेगा। हिम्मत है? Yes. इससे रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाए, कोई टेंशन मत लीजिए। 5 से 10 साल का प्लानिंग करके चलिए। अभी कितना पैसा आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा बिजनेस विजन का है, भविष्य का है, वर्तमान का नहीं है। वर्तमान में बहुत पैसा है, लेने वाला चाहिए, है ना? अब
तो विजन क्या बोलता है? बस देखिए आप लोग क्या, अब बहुत सारे लोग मिलते हैं सर 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 फील्ड में खर्चा हो गया 2000 4000 खर्चा हो गया सर, इनकम 400 रुपया है सर। अब देखिए यहीं पर लोग मार खाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने एक व्यक्ति को प्लान दिखाने दी, फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, वहां पर स्टार ग्रेड होटल रुका, करीब मेरा 20 से 25 हजार रुपया खर्च हो गया। और मैं एक व्यक्ति को प्लान दिखाने गया, अगर वो ज्वाइन करेगा, हम लोग सोचेंगे संजीव उनका बेकू है, 20-22 हजार रुपया खर्च करके आया एक व्यक्ति को प्लान देने के लिए, अगर ज्वाइन करेगा तो 20 रुपया आएगा। सोचिए क्या लगता है, बेवकूफी है या समझदारी है? नहीं, जनरल क्या सोच रहे हो, क्या बोलेगा? बेवकूफ है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो अगले दिन जय आरसी अगले ही दिन ना ऐसे कितने का? और उस 28 लाख के बिजनेस से मेरे को हर महीना जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो करीबन 38,000 की आती है। कितने की? एक्स्ट्रा 68,000 की एक्स्ट्रा इनकम आती है। तो साल का कितना हुआ? कितना हुआ जी? खर्च कितना किया? 25,000। और हाँ कितना रहा है? अच्छा हर महीने आएगा? हर एक ही महीने आएगा? हर महीने, हर साल आएगा कि एक ही साल आएगा? हर साल, हर 10 साल तक आएगा कि 100 साल तक आएगा? 100 साल, कैलकुलेशन करो। वो भी बढ़ के आएगा सर। लोग यही तो मार खाते हैं। इसलिए बताता हूँ, ये बिजनेस वर्तमान का किसका है? अगर आज आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है उससे आपको कितना पैसा मिला कुछ ही मायने नहीं रखता। वो तो कितना मिलेगा आपको? 50-100 रुपया। एक ज्वाइन कराओगे आप, 1000 पीवी होगा, आपको कितना आएगा? 10% आएगा पीवी का, कितना आएगा? 100 रुपया। अगर आप 32% में तो 320 आ जाएगा। अगर 10% में कितना आएगा? 100 रुपया। आप बोलेंगे